जी रुको, मेरे कान रुको। तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो? एटीट्यूड दिखाने लायक हो? जब देखो तो मुझे धोखा देते रहते हो और उसके ऊपर से एटीट्यूड। एटीट्यूड है, बहुत एटीट्यूड है मुझ में। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं बुरा इंसान हूं। लो, कन्फेस कर लिया, अप्रूव कर लिया, मान लिया। तो अब तुम मेरा पीछा मत करना। बुरा होना अलग बात होती है और बुराई को सहन करना अलग बात होती है। और मुझे बहुत पहले से ही पता है कि तुम बुरे इंसान हो, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी बुराई सहन नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया। तुम्हारा ये जो लूथरास को बर्बाद करने का मिशन है ना, उसमें मैं तुम्हारा आज के बाद साथ नहीं दूंगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम आज अपनी वो प्रीता जी के घर जो गए थे। शर्लिन, करीना बुआ, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आप मुझे नहीं मिले तो मैं अकेले ही शॉपिंग करने लग गई। I'm so glad you're here, Sherlyn. But how come you are here? ऋषभ जी, करीना बुआ ने मुझे कहा था कि मैं उनके साथ शॉपिंग के लिए चलूं, लेकिन उस वक्त मेरा सिर बहुत जोर से दुख रहा था। तो फिर मैंने दवाई ली और उसके बाद मुझे बहुत खराब लगा कि मैंने करीना बुआ को मना कर दिया, इसलिए मैं आ गई। और आप लोग दिखे नहीं तो मैं शॉपिंग करने लग गई। ये देखिए ना, मैंने दादी के लिए ड्रेस ली है। ये पृथ्वी का बच्चा कोई ढंग की ड्रेस नहीं दे सकता। अरे ये छोटी सी ड्रेस पहनेगी क्या दादी? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? दादी इतने सालों से साड़ियां पहन रही है। आपको याद है बैचलर पार्टी में दादी ने गाउन पहना था, कितने अच्छे लग रहे थे। ऋषभ जी, टाइम इज चेंजिंग, फैशन इज चेंजिंग, एज इज नोवा। दादी पे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। Actually, you're right. मॉम पे बहुत अच्छी लगेगी। शर्लिन, ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट की है। अब तुम नहीं थी तो मैं इसे वैसे ही पैक कराने वाली थी, पर तुम आ गई हो तो प्लीज ट्राई कर लो। जी बुआ। बेबी को ये लूथरास क्या मिल गए? ये तो मेरे सिर पे तांडव करने लग गई। बोलती है मेरे मिशन में मेरा साथ नहीं देगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? देना पड़ेगा। तुम यहाँ अंदर क्यों आए हो? तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए। देखो, सबसे पहले गुस्सा होना बंद करो। तुम इसी वजह से गुस्सा हुई ना, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि मैं प्रीता जी के घर गया था। पर क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि मैं वहां क्यों गया था? बेबी, जो चीज मेरे लिए मैटर ही नहीं करती, मायने ही नहीं रखती, उस चीज को लेकर तुम मुझ पर गुस्सा कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हें गुस्सा कैसे होने दूंगा, बताओ। तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आती हूँ क्या? हाँ, मैं पहले वाली शर्लिन नहीं हूँ कि तुम जो बोलोगे मैं मान लूंगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ। एक काम करो, जितना मुझसे दूर रह सकते हो ना, प्लीज दूर रहो। चला जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। और मैं जानता हूं तुम पहले जैसी नहीं रही, इसी वजह से ऐसे बिहेव कर रही हो। तुम्हें पता है कितने कॉल किए मैंने तुम्हें? तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था, यही बताने के लिए कि मैं प्रीता जी के घर खुद के लिए नहीं, तुम्हारे लिए गया था। बेबी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं। तुमने मुझसे मैच मेकर का नंबर मांगा था कि नहीं मांगा था?
मैं उस मैच मेकर का नंबर लेकर प्रीता जी के घर गया था, उन लोगों को नंबर देने के लिए। तुम्हें पता है बेबी, जैसे ही मैं वहां गया मैंने देखा कि वो लोग एकदम टूटे फूटे हो गए हैं, इमोशनली ड्रेन्ड, हार्ट ब्रोकन। ऐसा लग रहा था कि अपनी बेटी का हाथ ना वो किसी के भी हाथ में दे देंगे। पर मैंने उनको बोल दिया कि सुनो, अगर शादी के बारे में सोच रहे हो तो सोचना भी मत, क्योंकि पृथ्वी मल्होत्रा अरोरा के लिए आज के बाद नॉट अवेलेबल है। वो क्या है ना बेबी, एक बार जहां बेइज्जती हो जाए ना, उसके बाद मैं वहां पलट के भी नहीं देखता। तो मैंने उनसे कह दिया कि अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे देना। इडियट, वो मैच मेकर का नंबर मैंने करण के लिए मांगा था। पता है, और तुम्हें ये नहीं पता कि मैं मैच मेकर का नंबर वहां क्यों ले गया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि करण से पहले प्रीता जी की शादी हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैच मेकर कोई लड़की रिकमेंड करेगा और करण उससे शादी करेगा? करण उस लड़की के साथ क्या दुनिया में किसी लड़की के साथ शादी नहीं करेगा, और उससे पहले जरूरी है प्रीता जी की शादी होना। देखो तुम्हें पता है ना, करण और प्रीता जी की शादी हो चुकी है, दोनों पति पत्नी हैं, दोनों बस सेपरेटेड है। और इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे के लिए फिर से फील करने लग जाए, हमें उन्हें अलग करना होगा। अगर प्रीता जी की शादी हो गई किसी और के साथ तो ऐसा हो जाएगा, दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। देखो मैं अभी अभी देख कर आया हूं, और अरोरास, उनकी हालत बहुत बुरी है। और ऐसे माहौल में जब कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो वो उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे फिर रिश्ता कैसा भी हो। अरे सरला आंटी की हालत तो ऐसी है कि वो अपनी बेटी का हाथ किसी लंगड़े लूले के हाथ में भी दे देंगे, क्योंकि उन्हें दुनिया के साथ नजरें मिलानी है और अपनी इज्जत बचानी है। देखो, अगर ये वाला प्लान सक्सेसफुल हो गया ना, तो जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मतलब कि प्रीता जी कभी भी लूथरा बहू नहीं बनेगी और लूथरा हाउस में एंट्री नहीं मिलेगी उन्हें। तुम ऐसा ही चाहती हो ना? हाँ, तो ऐसा ही होगा। शर्लिन, शर्लिन, प्लीज ओपन द डोर। किसका नाम लिया तूने? बोल। तूने करण लूथरा बोला ना? ये शायद वही लड़का है जो मुझे ऊपर मिला था, गायब हो गया। इसके साथ एक लड़की भी थी, जिसने रेड कलर का सूट पहना था। हाँ, वही होगा ये। मैंने इंटरनेट पर देखा है, जिसकी मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना, वही है फेमस क्रिकेटर। देख, ये वही है क्या? हाँ बॉस, ये वही है। तो क्या करे भाई? तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। पुलिस को नहीं पता कि जो आतंकवादी उनकी जेल से फरार हुए थे वो इस होटल में है। उन्होंने सड़क पर नाकाबंदी कर रखी है, वो सिर्फ गाड़ियों की चेकिंग कर रही है, लेकिन इस होटल में नहीं आ सकते। लेकिन एक बात याद रखना, हम तब तक सेफ हैं जब तक यहाँ की कोई खबर बाहर नहीं जाएगी। अगर किसी ने भी यहाँ से पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस यहाँ आ गई तो हम लोग मारे जाएंगे। और किसी ने ज्यादा शाणपति नहीं करनी है, क्योंकि पुलिस हमसे ज्यादा शानी है। वो हमको अरेस्ट नहीं करेगी, बल्कि हमको ठोक डालेगी। जाओ, जल्दी इसको पकड़ के लाओ, जल्दी। भाई आप बोलो तो मुझको वहीं ठोक डालूं। अबे चुप कर बेवकूफ, वो हमारे यहाँ से बाहर जाने की चाबी है। जाओ। ठीक है भाई। ए तू से आता। वही करण लूथरा हमें यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। चल बे सेठ, चाबी निकाल, चाबी निकाल जल्दी। चाबी मेरे पास नहीं है। ए सेठ, ज्यादा शान पट्टी मत कर, समझा ना? ना इधर ही डाल दूंगा तेरे को मैं। मेरे को मालूम है तिजोरी तेरी है। वो तो है, पर चाबी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। ए, तू ज्यादा शाना मत बना, सिर्फ 3 तक गिनूंगा मैं, बाद में सीधा उड़ा लूंगा तेरे को। मेरे पास नहीं, चाबी बिल्कुल नहीं है मेरे पास। 1 नहीं, मारो मारो मत। 2 3। चुप करो, रोना मत करो, सब चुप। चुप कर, मेरे कान मत फाड़, नहीं तो यही फाड़ के रख दूंगा। उसे कुछ मत बोलिए, बच्चा है। अब थोड़ा टाइम दीजिए, मैं संभाल लूंगी उसको। जल्दी चुप करो इसको। हाँ चुप करती हूँ। बेटा रोना मत, हाँ रोना मत। हाँ माँ है ना, मम्मा है ना आपके पास, डोंट वरी।